यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किए। जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने सीधे पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंक की धुरी है। भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान आतंक का कारोबार कर रहा है। But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. It can't blame the world. This is only karma. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। इसके डेट में आप लोग का स्वागत है। यदि चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज का वीडियो लेकर आए हैं हम आप लोग के लिए कि नीरज चोपड़ा ने ऐसी सब चीजें हुई है ना, ये ऐसे ही है और ये हकीकत है और ये ऐसे ही रहेगा। इसको आप झुटला नहीं सकते, इन चीजों को आप नहीं झुटला सकते। सभ्य भाषा में बेइज्जती करने में तो जयशंकर साहब उस्ताद हैं। इसे क्या लताड़ना बोले या बेइज्जती करना, ये सबके ऊपर है। लेकिन जयशंकर साहब ने जो भाषा यूज की यूएन में पाकिस्तान के लिए, वो भाषा, उसे ऐसी भाषा कोई और नहीं यूज कर सकता था। सच बात तो ये है। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के वो जिसे कहते हैं ना कि फिर अच्छा सुने उसने कहा जी 1971 का जेनोसाइड करा दिया और उसने कहा जी उसामा बिन लादेन भी वहां से निकला। जयशंकर साहब ने बोला कि एक तो ये अपने कर्म झेल रहा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कल ही पाकिस्तान को भारत की डिप्लोमेट ने बुरी तरह लताड़ा था। अब दोस्तों फिर न्यूज़ आ रही है कि इस बार भाई जयशंकर साहब ने भी पाकिस्तान को बुरी तरह धोया है और पाकिस्तान को बोल दिया है कि पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री है, पाकिस्तान टेररिज्म करवाता है भारत के अंदर। और दोस्तों उन्होंने कहा कि टेररिज्म जो है वो किसी भी कंट्री के लिए या पूरे विश्व के लिए ये खतरे की निशानी है और पाकिस्तान इसका साथ देता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। दोस्तों जयशंकर साहब ने सीधे लफ्ज़ों में कह दिया है कि एक ही शर्त पे पाकिस्तान से भारत की बात हो सकती है कि वो जो हमारी पाकिस्तान ने हमारे जो कश्मीर को कब्ज़ा रखा है वो वापस कर दे, और ऐसा वो करेगा नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तो बातचीत होने नहीं वाली। यूएन जैसी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान की इतनी बुरी बेइज्जती करना, भाई आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान की क्या ही इमेज रह जाएगी विश्व भर के अंदर। पाकिस्तान अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। ये चीजें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जानें गई हैं या हमारी क्यों हमारे क्या क्या नुकसान है, इस पर तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ज्यादा फोकस था जो है वो गजा के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर आपने किया। जो इंटरनल इस वक्त चैलेंजेस है पाकिस्तान को और उनके जो रीजनल कनेक्शंस हैं उस पर तो बात ही नहीं की। अब देखें, एक तरफ ये चीज है, अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के वो जिसे कहते हैं ना कि फिर अच्छा सुने उसने कहा जी 1971 का जेनोसाइड करा दिया और उसने कहा जी उसामा बिन लादेन भी वहां से निकला। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा जी कि अपनी माइनॉरिटी को, अच्छा ये सारी चीजों का पाकिस्तान 1 by 1 रिस्पॉन्ड कर सकता है। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है। पाकिस्तान के पास यहाँ तो भविका से यंग डिप्लोमेट नहीं था। ठीक है, अगर कोई 2 महीने 1 महीना भविका से छोटा होता डिप्लोमेट तो पाकिस्तान को चाहिए था उसको लॉन्च कर देते और कहते थे तुम ही जवाब दे दे। अब क्योंकि इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस करा रहे हैं और इलेक्शंस कितने सालों बाद करा रहे हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करा रहे हैं। एंड नाउ द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ दहशतगर्दी कराता है पाकिस्तान। सो ये कहना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे इलेक्शन इसलिए नहीं करा सके क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी होती है। सो टेररिज्म। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है भैया कि दुनिया के इतने फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो मिले हैं पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म को। ठीक है जी, तो उनको नहीं पता कि हम टेररिज्म करा रहे हैं। एक सवाल है ना, इंडिया को अकेले को पता है लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं किया। एंड देन अ कंट्री रन बाय द मिलिट्री विद अ ग्लोबल रेपुटेशन, उनकी ये है कि वो दहशतगर्दी कराते हैं।
ठीक है जी। और वो कहते हैं जी हमें लेक्चर देते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो सकती हैं दैट डेमोक्रेसी के हवाले से वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। बट द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे, जो मेरी असेसमेंट है या जो मैं समझता हूँ या जो मैंने रियलाइज़ किया है, पाकिस्तान की असल में अब फॉरेन ऑफिस को जाके देख लें, जो हमारा परमानेंट मिशन है UN के अंदर, उसको जाके देख लें। उन्होंने जनाब, अब देखिए ना क्या बंदा बातें करे, उन्होंने जो ट्वीट्स की हुई हैं, जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वो मतलब 2-2 घंटे 4-4 घंटे पहले की हैं। UN के अंदर जब आप लोग बैठे होते हैं, सारी की सारी डिजिटल डिप्लोमेसी है ना भाई। डिजिटल डिप्लोमेसी में यू हैव टू कीप इंगेज्ड विद द ऑडियंस, विद द पीपल immediately. You have to give versions, you have to speak, you have to tell them आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। समझ रहे हैं बात को? आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, आपने बहुत तेज़ी से चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। साढ़ा ध्यान ही को नहीं है ना चीज़ा। हमें हमारे मुझे ऐसे लगता है कि हमारे फॉरेन ऑफिस को, ठीक है जी, इमीडिएटली इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था इंडियन डिप्लोमेट को, या वहीं में बैठे पाकिस्तान के किसी UN में डिप्लोमेट को कहते यार इनको 5 मिनट जवाब दे दे इंडियन कोर्डिनो, इंडियन डिप्लोमेट नो। उन्होंने इसका जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है, क्योंकि मतलब भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर की है, लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वहां पर, जहां की डेमोक्रेसी का ये हाल है, जहां की जमहूरियत की ये हालत है। वो सवाल उठा रहे हैं इंडिया की डेमोक्रेसी पे या इंडिया के ऊपर। तो जो मैंने आपको कहा कि इन्होंने जो बात की है वो जितने भी, यानी आप सारी कसर जो है ना वो उससे ज्यादा उठाकर बात कर देती, यानी जो देखे ना शहबाज शरीफ ने क्या बात की, उन्होंने तो सिर्फ क्या मतलब, जाहिर है उन्होंने भी अपनी तरफ से तो कहा ना। अच्छा, शहबाज शरीफ ने तो मतलब ये कह दिया, मुक्का तक मार दिया। वो मुक्का नहीं मारते, इसमें फर्क क्या है, मैं आपको ना इसका जो डिफरेंस है वो बता रही हूँ। अब होता क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से जब स्पीच होती है तो वो मुक्के शुक्के चलते हैं, हम ऐसी की तैसी कर देंगे, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसमें भी हम थोड़ा सा लुढ़क जाते हैं, थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, सही तरह नहीं कहा जाता। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हम अपना दिखाएं कि हम कितने ताकतवर है, पाकिस्तान कितना ताकतवर है, ऐसी की तैसी कर देगा। अब देखिए ना, पीएम शहबाज की जो स्पीच थी, उन्होंने उनका जो सबसे बड़ा वो था वो यही था कि जी हम तो जो जवाब देंगे, पाकिस्तान इंडिया को जो जवाब देगा तो इंडिया अपनी नस्लों को याद रखेगा। उन्होंने मुक्का मारकर ये कहा कि हम जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो फिर डिसाइसिवली और जिस तरीके से करेंगे। सभ्य भाषा में बेइज्जती करने में तो जयशंकर साहब उस्ताद हैं। इसे क्या लताड़ना बोले या बेइज्जती करना, ये सबके ऊपर है। लेकिन जयशंकर साहब ने जो भाषा यूज की UN में पाकिस्तान के लिए, वो भाषा, उसे ऐसी भाषा कोई और नहीं यूज कर सकता था। सच बात तो ये है। जयशंकर साहब ने बोला कि एक तो ये अपने कर्म झेल रहा है, और दूसरा अब हम इससे क्या बात करें, इसे हमारी जमीन से, यानी कि पाकिस्तान ने जो हमारी जमीन ऑक्यूपाई कर रखी है वो खाली कर लीजिए। सीधे सीधे बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली कर। अच्छा, कल जो शहबाज शरीफ ने बोला था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये जबरदस्ती लेने की बात करते हैं तो हम जवाब देंगे, उसका जवाब जयशंकर साहब ने दिया कि तू हमारी जमीन पे बैठा है, अब खाली कर। अच्छा, अब एक चीज सामने आई कि इससे पहले कश्मीर, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर पे बहस होती थी। मोदी गवर्नमेंट की यह खूबी या मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट कि अब बात होती है पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर पे कि वो हमारे पास कब वापस आएगा। जयशंकर साहब ने क्या लताड़ा कि ये अपने कर्म झेल रहे हैं।